बड़े सगीर की जदोजहद आज़ादी का हीरो भगत सिंह सोशलिस्ट इनकलाब का हामी था। तबकात से पाक बराबरी की सतह पर कायम हिंदुस्तानी मुआशरा चाहता था। ज़िला लैलापुर के मौजू बंगा में पैदा हुए कामागाटा जहाज़ वाले अजीत सिंह उनके चचा थे। जलियांवाला बाग कत्लेआम और अदम तावन तहरीक के खूनीन वाक़यात से असर कबूल किया। 1921 में स्कूल छोड़ दी और नेशनल कॉलेज में तालीम शुरू की। 1927 में लाहौर में 10 हरा बम केस के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और शाही किला लाहौर में रखे गए। ज़मानत पर रिहाई के बाद नौजवान भारत सभा बनाई और फिर इनकलाब पसंदों में शामिल हो गए। दिल्ली में ऐन उस वक्त जब मरकज़ी असेंबली का इजलास हो रहा था, उन्होंने और बीके दत्त ने असेंबली हाल में धमाका पैदा करने वाला बम फेंका। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी। 1928 में साइमन कमीशन की आमद पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें लाला लजपत राय जख्मी हो गए। उस वक्त लाहौर के सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस जेम्स स्कॉट थे। इनकलाब पसंदों ने उनको हलाक करने का मंसूबा बनाया, लेकिन एक दिन पिछले फिर जब मिस्टर सैंडर्स असिस्टेंट सुप्रीडेंट पुलिस लाहौर अपने दफ्तर से मोटरसाइकिल पर दफ्तर से निकले तो शेवराम राजगुरु और भगत सिंह वगैरह ने उनको गोली मारकर हलाक कर दिया। हवालदार जेएनएन सिंह का ताक़ुब किया, उन्होंने उसको भी गोली मार दी और DAV कॉलेज हॉस्टल में कपड़े बदल कर मुंतशिर हो गए। आखिर खान बहादुर शेख अब्दुल अजीज़ ने कश्मीर बिल्डिंग लाहौर से एक रात तमाम इनकलाब पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के सेंट्रल जेल के कमरा अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और दत्त उससे कबल असेंबली बम केस में सज़ा पा चुके थे। मुकदमा 3 साल तक चलता रहा। हुकूमत की तरफ से खान साहब, कलंदर अली खान और मुल्ज़मान की तरफ से लाला इमरद सीनियर वकील थे। भगत सिंह और सुखदेव को सजाए मौत का हुक्म दिया गया और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। फिरोजपुर के करीब दरिया सतलज के किनारे उनकी लाशों को जला दिया गया। बाद में यहाँ उनकी यादगार कायम कर दी गई। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह के लिए भरपूर आवाज़ उठाई थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मरकज़ी असेंबली के इजलास मुनअक़िदा शिमला हिमाचल प्रदेश में 12 सितंबर 1929 को कायद-ए-आज़म ने हुकूमत बरतानिया को आड़े हाथों लिया, जबकि गांधी और उनके चाहने वाले खामोश बैठे हुए थे। भगत सिंह और उसके साथियों ने मुकदमे में फेयर ट्रायल का हक न मिलने पर भूख हड़ताल कर रखी थी और होम मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला ने असेंबली में मुसविदा कानून पेश किया कि मुलजिम की गैर हाज़िरी में ही मुकदमा चलाकर सज़ा दी जाए। उस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो बम्बई से रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे, होम मिनिस्टर की उस तजवीज़ का सख्ती के साथ रद्द करते हुए कहा, क्या आप भूख हड़ताल से बदतर तशद्दुद किसी भी चीज़ को समझते हैं? मुल्ज़मान का ये फ़ैल दुरुस्त है या गलत, लेकिन आप पर उसका रत्ती भर असर नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी मुल्ज़िम के बुनियादी कानूनी हुकूक किस तरह छीन सकते हैं? आपको ये अख्तियार किसने दिया है कि आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का अहम तरीन उसूल अपने मफाद के लिए तब्दील कर सकें? हर शख्स भूख हड़ताल की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये इस कदर आसान है तो होम मिनिस्टर खुद भूख हड़ताल करके देख लें, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर इरादे की वो मजबूती और अज़म नहीं जो भगत सिंह और उसके साथियों में है। आज हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 30 करोड़ लोग अपने हुकूक की लड़ाई के लिए उठ खड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आपके पास सिर्फ आप ही की अपनी मंतिक है, सफाक मंतिक। आज अगर हिंदुस्तानी हुकूक चाहते हैं तो ये कोई अनहोनी या अनोखी बात नहीं, बल्कि दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में ऐसी तहरीकें खूब चल रही हैं। सिर्फ नौजवान ही नहीं, सफ़ेद बालों और दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग भी ऐसे अफ़ाल करने पर मजबूर हैं जिन्हें आप अपनी मंतिक के मुताबिक जुर्म कहते हैं।